सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। अगर कोई पृथ्वी पर मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जानवरों से अगर उसको उनके दुखों का कोई उन्हें अनुभव ना हो, उनका कोई उन पे प्रभाव ना पड़े, तो इसका मतलब है वो आध्यात्मिकता से बहुत दूर हैं। कई हजार साल, कई हजार अरबों साल वे आध्यात्मिकता से बहुत दूर चल रहे हैं। जैसे कोई रास्ता हमको तय करना है, उस रास्ते को तय करने के लिए हमें उसको पार करना होता है, तो ऐसे ही हम उस रास्ते पे कई करोड़ों मीलों दूर हम हैं, कई हजार सालों हम दूर हैं। क्योंकि अगर आपके अनुभव नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखें ऐसा अनुभव, दुख का अनुभव ना हो आपको पशु पक्षियों को देख के, पेड़ पौधे वनस्पतियों को देख के, अगर आपको उनको दर्द में देख के उनके दर्द का आपको अनुभव ना हो, तो आप वाकई में ही आध्यात्मिकता से बहुत दूर हैं। और जैसे कि आप अगर देखें कि पशु पक्षी, अगर कोई अपने बच्चे को परेशान है देखकर, छोटे बच्चे को निकालने की कहीं से कोशिश कर रहा है, तो आपको वहां मदद करनी चाहिए। क्योंकि वो बच्चा ऐसा ही है जैसे आपका स्वयं का बच्चा होता है, वैसे ही अनुभव उसको होता है। जैसा अनुभव आपको अपने बच्चे के लिए, परिवार के लिए होता है, ऐसे ही उस पशु पक्षी जो भी है, वो चाहे वो कोई भी नाम का पक्षी है, अगर उसके साथ ये जानवर है, इस तरह का कोई दिक्कत है या वो कोई परेशानी में है, तो आप उसे निकालने का, उसकी मदद का कार्य कर सकते हैं। अगर आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम उसके लिए ऐसे भाव रखें कि आपको आध्यात्मिकता के आप निकट पहुंच पाए। वो भाव जब आपके अंदर उत्पन्न शुरू हो जाएंगे होने, कि आपको उनको देख के थोड़ा सा आभास होगा कि आपको रोना आएगा, आपके अंदर दिल आपका महसूस करेगा कि ये चीज गलत है। कोई बच्चा पक्षी या कोई जानवर है जो नीचे गड्ढे में है, माँ उसको निकाल रही है, तो उसमें आप मदद कर सकते हैं जाके। भले आपके पास इतने सक्षम ना हो, इतने पैसे ना हो रखने के लिए, या कोई भी ऐसी स्थिति आपके पास नहीं है, लेकिन कम से कम अगर आपके अंदर उनको देख के उनके प्रति कोई दया है, कोई दया भाव आपके अंदर आता है, तो आप आध्यात्मिकता के बहुत करीब हैं। सिर्फ आपको जानने की देर है। क्योंकि जब आपको उनके दुखों का कोई अनुभव नहीं होगा, तो आप वाकई में ही इंसान नहीं है। आप बहुत दूर हैं, बहुत दूर, इतने दूर कि आप जानवरों से भी बहुत दूर हैं। आपने देखा होगा कि जानवरों में अगर आप उनको रखते हैं कुछ दिन किसी भी जानवर को आप पालते हैं, उसको आपसे कितना मोह हो जाता है, कितना प्यार हो जाता है। वो मोह माया है, ये बात सत्य है कि मोह माया है, लेकिन उससे लगाव कितना है, उसका भाव कितना अच्छा है, उसके भाव पे आप जाइए। तो वही भाव जब आपके अंदर आपके अंदर वो भाव जब फूलेगा, मतलब फूल जैसे खिलता है, तो फूल की तरह जब वो भाव आपके अंदर खिलेगा, तो समझना कि आप वाकई में ही इंसान हैं। वही इंसान है जो वो अनुभव कर सके, जो अनुभव अपने बच्चों के लिए होता है। अगर हमारा बच्चा कहीं गिर जाए, उसको हल्की सी चोट लग जाए, तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है, वही अनुभव जानवरों को होता है जब उनके बच्चों को उनसे अलग किया जाता है, या पेड़ पौधे या वनस्पतियों को उनसे अलग किया जाता है। उनकी रक्षा करें, उनके साथ रहें, उनसे प्यार करें। अगर आप उनके साथ नहीं रह पाते, उनका अनुभव आपको नहीं दिखाई देता, तो आप माया से बहुत ग्रसित हैं। माया ने आपको इतना घेर रखा है कि चारों तरफ माया का अंधेरा ही अंधेरा है। उजाले की कोई किरण भी नहीं आपको दिखाई देती, क्योंकि माया ने भ्रमित कर रखा है। इसीलिए वो अनुभव जिस दिन आपको आना शुरू हो जाएगा, उनके दर्द, उनके दुख, उनके भाव आपके अंदर उत्पन्न शुरू हो जाएंगे कि ये भी ऐसे ही हैं जैसे हमारे स्वयं के बच्चे। जब ये भाव आने शुरू हो जाएंगे, तो आप परमात्मा के और ईश्वर के बहुत निकट होंगे। वो आपको ऐसी सद्बुद्धि उस टाइम देंगे कि आप ध्यान में बैठ के वो ज्ञान उपलब्ध कर सके, जिस ज्ञान को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि हर धर्मों में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, और जो समय ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए ध्यान में बैठे, जाने उस अवस्था को जहां आपको ये आभास आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है ध्यान से ही आपको आए, ये आपके अंदर आपके कर्मों के हिसाब से, जो आप पीछे कर क्या रखे हैं, जितना भी आपने किया है, ये जो आप कर रहे हैं, वो भाव आपके अंदर विद्यमान होते हैं। आपने देखा होगा काफियों को जानवरों से कोई लगाव नहीं होता, बड़ी आसानी से उनको काट देते हैं। वो क्या है, और कुछ आदमी हैं जो सिर्फ एक चींटी को भी नहीं मार पाते। अगर मर जाए, वो पैर के नीचे आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन अगर उनको वो दिख जाए, तो वो उस चींटी पे पैर भी नहीं रखते। तो ऐसा क्या है
दोनों में इतना अंतर कैसे हुआ? है तो इंसान ही, लेकिन वो लेवल है। जैसे यहाँ पे किसी नौकरी का, किसी अधिकारी का या किसी पोस्ट का जो लेवल होता है, उस लेवल पे इंसान होता है। तो जिस इंसान को पशु पक्षी से प्यार ना हो, उनके बारे में, उन्हें देख के दुख में उनका अनुभव उनको ना हो कि मुझे भी दुख महसूस हो रहा है, तब तक वो आध्यात्मिकता से बहुत दूर है, बहुत दूर। और मैं चाहूंगा जितनी पुण्य आत्माएं मुझे सुनती हैं वो आध्यात्मिकता से जुड़े, वो ज्ञान उपलब्ध करें और इन मोह माया के चक्कर में भ्रमित ना रहें। भ्रमित यानी जो हमें अच्छा लगा, हम किसी ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो हमें पसंद नहीं और दूसरा आदमी उस पर बात करता है तो वो चीज गलत हो जाती है। ऐसा ना सोचें, गलत कुछ नहीं होता, सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान आप प्राप्त करें। माया तो ऐसे ही रहेगी और ऐसे ही भ्रमित करती रहेगी। जान जाए, माया से भागना नहीं है, माया से दूर नहीं जाना, माया में ही रहना है। लेकिन माया को जान के माया में रहना, वो आध्यात्मिक, वो सही ज्ञान होता है। वो ज्ञान उपलब्ध होने के बाद आप माया से भागोगे नहीं, माया के साथ रहोगे। और जितनी भी माया से संबंधित चीजें हैं उनसे आप प्यार करोगे, उनसे आप लगाव करोगे। उनसे ऐसा नहीं होगा कि मेरे बच्चे तो मेरे स्वयं के बच्चे, लेकिन वो जानवर या इंसान के बच्चे से भी आपको, जानवर तो बहुत दूर की बात है, इंसान के बच्चे से प्यार नहीं करता, क्योंकि वो बच्चा अपना नहीं है ना। अपने बच्चे के लिए अलग भाव और दूसरे के बच्चे के लिए अलग भाव। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत दूर है, आध्यात्मिकता से बहुत दूर। इतने दूर खड़े हैं कि वहां तो सूरज की जो किरणें होती है वो उसने भी जाना बंद कर दिया। अगर उदाहरण में समझे तो सूरज की जो किरणें होती है वो भी आपके कमरे तक नहीं जा पा रही हैं। वो अंधेरे में किरण भी नहीं डल पा रही जो आपको कहीं से रोशनी दिखाई दे। तो रोशनी कहाँ से दिखाई देगी किरण की? आप स्वयं के साथ बैठे ध्यान केंद्रित करें। उस अवस्था में जाके अगर आपको ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा तो आपको माया और माया में रहने का तरीका आ जाएगा। माया के साथ जानने का समझ आपको आ जाएगी कि वाकई में ही माया होती क्या है। माया बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। माया से इसीलिए भ्रमित लोग रहते हैं। माया वाकई में ही बहुत बड़ी चीज है। उसे, माया को तोड़ना यानी परमात्मा, ईश्वर तक पहुंचना, ये इतना आसान नहीं होगा कि आप IAS PCS बन जाएं। इतना आसान नहीं होता। तो समझिए IAS PCS भी एक परीक्षा है और परमात्मा यानी ईश्वर तक पहुंचने के लिए उससे भी बड़ी परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा। जो बड़े करोड़ों में से कोई कई सालों में, कई हजार सालों में कोई एक व्यक्ति पैदा होता है या उसमें एक दो तीन भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। पूरी पृथ्वी पे बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। इसीलिए जितने भी पुण्य आत्मा मुझे सुनती रहती हैं वो जान सके कि सत्य क्या है, वो ध्यान से ही प्राप्त होगा। और पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से हो सके तो प्यार करें, उनके अनुभव को अपने आप अनुभव करना शुरू करें। जो उनका अनुभव है वो आप अनुभव करना उसको शुरू करें, तो आप आध्यात्मिकता के रास्ते पे चल पाएंगे। कुछ आदमियों को पहले से ही अनुभव होता है, तो कृपया करके जितने भी पुण्य आत्माएं मुझे सुनती है वो ध्यान में बैठे और आध्यात्मिकता का ज्ञान प्राप्त करें और पेड़ पौधों और पक्षियों से प्यार करें, जानवरों से प्यार करें, उनसे दूरी ना बनाएं। उनसे वैसे ही प्यार करें जैसे आपका परिवार। वो भी हमारे परिवार से अलग नहीं है, वो भी ईश्वर के परिवार से अलग नहीं है। ईश्वर ने सबको बनाया है, पूरी प्रकृति को बनाया है, तो ईश्वर ने सबको उतना ही प्यार से बनाया है जितने प्यार से ईश्वर ने आपको बनाया है। इसीलिए जाने, सभी पुण्य आत्माएं जितनी मुझे सुन रही हैं ध्यान केंद्रित करें। सभी को मेरा नमस्कार।